हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित और आपका स्वागत है जीएस की एक और बेहतरीन क्लास में। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है दोस्तों मौलिक अधिकार। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उससे रिलेटेड जो भी हमारे आगामी परीक्षाओं में आ सकता है, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ सभी लोग बने रहिएगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है और इनका जो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में। एंड बात करें ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस से अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों मैग्ना कार्टा से भी संबंधित आ जाता है कभी कभी, इसलिए याद रखिएगा इन्हें ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बात करें जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1978 में हुआ था, उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300 का के तहत भाग 12 में ट्रांसफर कर दिया गया है और ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा है। ये मौलिक अधिकार नहीं रहा है। देखते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की का अधिकार, अनुच्छेद 21 की बात हो रही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है एंड वह आपातकाल की स्थिति में निलंबित होता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो जाता है, निलंबित नहीं होता है, सॉरी दोस्तों, निलंबित नहीं होता है। आपातकाल की स्थिति में भी ये निलंबित नहीं होता है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो जाते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 इसके अंतर्गत आती है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने रखने पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 24 क्या कहता है? जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा, ये प्रतिबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बात कर रहे हैं हम अनुच्छेद 32 के बारे में। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है और जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारत संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अलग अलग दो लोगों के अलग अलग मत थे। जो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा, और उन्होंने प्रस्तावना को, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। भारत रत्न धारकों को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है। जो हमारे देश में भारत रत्न जिन्हें मिल जाता है उन्हें मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है। ये मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत ही आती है। अनुच्छेद 19 एक खा ये इसके अंतर्गत आती है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय जो मौलिक अधिकार हैं उनका जो संरक्षण करता है, जैसे आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है अगर, तो आप उनके लिए उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में कहा था कि मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है, के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे वैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। अनुच्छेद 21 का की बात करें तो इसमें घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये मौलिक अधिकार है। 21 का में दिया गया निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। संविधान का अनुच्छेद 13 यह कहता है कि न्यायिक पुनर्वालोकन के सिद्धांत को जन्म देता है।
न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है। अनुच्छेद 13, ठीक है, किसी व्यक्ति का टेलीफोन टेप करना वाक अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19(1) का तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यदि हम किसी के जो फ़ोन टेपिंग की जाती है वो करते हैं उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी मतलब उसे पता किए बिना, तो ये अनुच्छेद 19 का हनन है, 19(1) का और एक का हनन है। और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 के उल्लंघन होता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बात कर रहे हैं हम। एवं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 रिट जारी कर सकता है। वे 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध एवं अधिकार पश्चात। यदि इनमें से किसी भी 5 में से किसी भी का भी हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय से रिट जारी करा सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार इस तरह है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, समानता। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। एंड शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में। एंड धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 में। एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32, इसे ही अनुच्छेद 32 को जो संविधान की आत्मा कहा है अम्बेडकर जी ने, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जिससे ज़्यादातर पेपर्स में हमारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।